कि ये हुकूमत का बिल्कुल अहमकाना इकदाम है। एक कमर्शियल अदारा जिसके साथ हजारों लोगों के रोजगार वाबस्ता है को गवर्नमेंट ने न माना तो यो प्रोटेस्ट हम पूरे मुल्क से जिस तरह पहले लोगों को बुलाया था इसी अदावत के बाहर होगा, यहीं पर हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे इस काम को देखकर इमरान खान ने यूटिलिटी स्टोर को 10 अरब की ग्रांट दी थी। मैं हुकूमत वक्त को चैलेंज देता हूं, आप हमारे साथ बैठकर मुनाज़रा कर लें, फाइनेंस का बंदा बिठाएं। पिछले 10 सालों में 129 अरब रुपया यूटिलिटी स्टोर ने टैक्स की मद में इस मुल्क में जमा करवाया। हम नहीं मानते उनके ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते उनके ये ज़ाब्ते, हम रहमान रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया पर्सनस का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे इस दर्द में शामिल हुए और इससे पहले भी आपने हमें हमेशा कवरेज दी है। मैं तमाम मीडिया हाउसेस का शुक्रिया अदा करता हूं। आज हम जिस पोजीशन में आए हैं आपके सामने हैं कि आज से महीना 2 महीना पहले भी हम यहाँ तमाम हमारे एम्प्लॉइज़ आए और हमने 9 दिन यहाँ धरना दिया और हमारी इस हुकूमत ने हमारे साथ वादा किया, हमारे जो मिनिस्टर हैं राना तनवीर साहब, कि जनाब किसी मुलाजिम को नहीं निकाला जाएगा, ना ही इदारा बंद होगा और ना ही प्राइवेटाइज होगा। और यही बात उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर था उसके ऊपर उठकर पार्लियामेंट में भी ये बात कही और वहाँ भी उन्होंने जिक्र किया कि हमारा यूनियंस के नुमाइंदों के साथ ये बात तय हुई है, जो कि पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसका भी हिस्सा बनी हुई है। लेकिन उसके बाद बार बार जो है कभी इसको बंद करने की बात की जाती है और कभी इसको जो है प्राइवेटाइज करने की बात की जाती है। हम समझते हैं कि ये हुकूमत का बिल्कुल अहमकाना इकदाम है। एक कमर्शियल अदारा जिसके साथ हज़ारों लोगों के रोज़गार वाबस्ता है और तकरीबन पाकिस्तान के सैकड़ों वेंडर्स जो कंपनियां हैं उनका कारोबार वाबस्ता है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठकर इस किस्म के बयानात देंगे तो लाजिमी बात है कि हमारे कारोबार पर भी असर पड़ेगा और जानबूझकर ये बातें की जा रही हैं। हम समझते हैं कि उन्होंने किसी बंदे को ये इदारे ये बिल्डिंगें बेचने का बंदोबस्त कर दिया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये हमारे इन लोगों के खून पसीने की कमाई है। और जो इकदाम इन्होंने कल परसों किया कि तुम्हारे 3000 डेली वेजेस मुलाजमीन जो 15 से 20 साल से इस इदारे में काम कर रहे हैं, जिनके हक में हाई कोर्ट्स ने बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसी तरीके से तमाम जो NIRCs की अदालतें हैं उन्होंने भी उनको रेगुलर करने का इख्तियार किया हुआ है और साथ में जो स्टैंडिंग आर्डर 1968 है वो भी उनको रेगुलाइज तस्वर करता है और उसकी रोज से भी हम रेगुलाइज हैं तमाम जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं। फिर इस किस्म का इकदाम करना मैं समझता हूँ कि ये एक जुल्म अजीम है और आप लोगों ने कवर भी किया और आप लोगों ने को ये मैं फिर बताना चाहता हूँ कि हमारे एक नौजवान डेली वेजेस जो 13 साल से यूटिलिटी स्टोर में काम कर रहा था, जुनैद कुरैशी मरहूम, वो दिल बर्दाश्ता होकर उसने अपनी जान ले ली। तो उसका कत्ल किसके सर है, ये हम वज़ीर आज़म साहब से पूछना चाहते हैं। हम वज़ीर आज़म साहब से ये भी पूछना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब आप कहते हो कि करप्शन है इस इदारे में, अगर करप्शन है तो आप इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो आप इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते? हमने उनको लेटर लिखा कि जनाब आली इसकी ये अहमियत है, आप इस इदारे को बर्बाद करना चाह रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि इस इदारे में करप्शन हुई है तो उन करप्शन की करने वाले लोगों को बेनकाब करें। अगर मैं हूं तो मैं पहले सबसे पहले अपने आप को पेश करता हूं। एक ऐसे अदारा जो पाकिस्तान में वाहिद अदारा है जो फूड सिक्योरिटी की सहूलत फराहम करता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी हम कारोबार नहीं, हुकूमतें कारोबार नहीं करती। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन कारोबार के लिए नहीं बनाया गया था, ये लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए बनाया गया था और जो ब्लैक माफिया है उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 53 सालों से जब भी मार्केट में चीनी का रेट बढ़ा हमने कंट्रोल किया, आटे की शार्टेज आई हमने कंट्रोल किया, जब भी कुदरती आफात आई यूटिलिटी के मुलाजमीन सबसे आगे हुए। अगर कोई करप्शन है उसको सामने लेकर आए, हम आपके साथ खड़े होंगे, उन लोगों को चौकों में लटकाएं, हम किसी का भी दफा नहीं करेंगे। जितने चोर डाकू हैं पकड़े उनको। हम कब कहते हैं कि आप ना पकड़ें, लेकिन इस इदारे को ख़त्म करना सिर्फ यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के हज़ारों मुलाजमीन के साथ जुल्म नहीं है,
बल्कि पूरे पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ भी जुल्म है। मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं कि हमें नहीं ज़रूरत ऐसे कारोबार की। इंडिया में PDS के ज़रिए इससे बड़ा नेटवर्क हमें देखकर बनाया गया। ईरान में शाफ्ट बनाई गई, हमें देखकर बनाई गई। मिस्र में बनाई गई, इंडोनेशिया में बनाई गई, वेनेजुएला में बनाई गई। इसी तरह सऊदी अरब, जो कि क्या कहते हैं, बहुत ही अमीर मुल्क है, वहाँ भी कोऑपरेटिव स्टोर हैं, वो भी हमारे तर्ज पर चला रहे हैं। क्यों? कि वो गरीब लोगों को सब्सिडी फराहम करने के लिए और मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। ये जो सनतकार लोग बैठे हुए इस वक्त हुकूमत के अंदर, वो ये चाहते हैं कि जिस तरह पोल्ट्री पर उनका कब्जा है, जिस तरह फीड के ऊपर उनका कब्जा है, जिस तरीके दूध के ऊपर, टेट्रा पैक पर उनका कब्जा है, वो चाहते हैं कि ग्रासरी की हर चीज के ऊपर उनका कब्जा हो ताकि अवाम को कोई रिलीफ ना मिल सके। लिहाजा हम मुतालबा ये करते हैं कि जनाब आला, जो असेंबली के फ्लोर पर आपने वादा किया है उसको पूरा करें। ये इदारा हम चला भी सकते हैं, चलाएंगे भी। हमारे जो टैक्सेस के पैसे हैं वो हमें दिए जाएं, और इस इदारे को चलाने के लिए जो बेल आउट पैकेज है वो फौरी तौर पर दिया जाए, और जो डेली वेजेस निकाले गए हैं उसको आज ही वो फैसला वापस ले हमारी मैनेजमेंट। बिल्कुल उन्होंने जालिमाना फैसला किया है, हम इस फैसले को नहीं मानते। अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया, आज ही हम अगली तारीख का ऐलान करेंगे। जिस तरह हम पिछले धरने में लोग आए थे, इंशाअल्लाह इस दफा हम अपने बाल बच्चों को भी लेकर आएंगे, और हम आवाम से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके मुंह से भी नुआला छीना जा रहा है, उनको भी महंगाई माफिया के मुंह में धकेला जा रहा है। लिहाजा वो मैदान में आए और इस इदारे को बचाएं। अगर ये इदारा बिक गया या इन फरोनों के हाथों में चला गया तो खुदा की कसम मार्केट बेलगाम होगी। आज सब्सिडी बंद की है, चीनी 160 पर पहुंच गई है, और शुनीद है कि 180-200 तक जाएगी। वजह क्या है? पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, 84 शुगर मिले हैं, तमाम इन हुक्मरानों की है। कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई नून लीग का है, कोई दूसरा है, सारे कौमी असम्बली और सेनेट में बैठे। इसी तरीके से घी मिल्स हैं, इसी तरीके से दूसरी चीज़ें हैं। जब से यूटिलिटी स्टोर को अनस्टेबल किया गया, उससे इसकी जो बाजार है वो बेलगाम हो गया और महंगाई हो गई। लिहाजा इसको कंट्रोल करें। हम अपनी हुकूमत को भी और अपनी मैनेजमेंट को भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि मेहरबानी करें, ये फैसला वापस लें और दोबारा इस इदारे को चलाने की कोशिश करें, और जो ये रोज़ाना की बयानबाजियाँ हैं उसको बंद करें। ये जुल्म है इस इदारे के साथ भी और इस कौम के साथ भी जुल्म है, उसे बंद किया जाए और इदारा चलाया जाए। अगर इन्होंने अपना फैसला वापस ना लिया तो हम जब यहाँ आएंगे तो फिर बेशक आप यहाँ खून की नदियाँ बहाएं, हम अपना खून देकर आपकी हुकूमत को गिराएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जब तक हमारे बच्चे अगर भूखे मरेंगे, एक जुनैद कुरैशी ने खुदकुशी की है, हम खुदकुशी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अगर इन्होंने बदमाशी खत्म ना की तो हम अपने सीने इनके सामने रखेंगे और अपना हक लेके। मैं हुकूमत वक्त को चैलेंज देता हूं, आप हमारे साथ बैठकर मुनाज़ा कर लें, फाइनेंस का बंदा बिठाएं। पिछले 10 सालों में 129 अरब रुपया यूटिलिटी स्टोर ने टैक्स की मद में इस मुल्क में जमा करवाया। पिछले साल पूरे मुल्क के अंदर चौथा ऐसा टैक्स 25 अरब रुपया यूटिलिटी स्टोर ने दिया। आप मुल्क के अंदर मुख्तलिफ स्कीमें चला रहे हैं। ये डेली वेजेस वाले लोग गरीब लोग हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बैतुल माल, मुख्तलिफ प्रोग्राम आप अपनी वाह के लिए तो चला रहे हैं। क्या ये लोग उसके हकदार नहीं है? अगर आप जिस तरह इनको घरों में भेज रहे हैं, आप बैतुल माल से लें, बेनजीर इनकम फंड से, आप एक एक सूबे के अंदर 10-10 अरब रुपया बांट रहे हैं। क्या इन गरीब लोगों का कोई हक नहीं बनता है, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर आज इस डेली वेजेस के अंदर तकरीबन 25 साल वाले बच्चे भी मौजूद हैं, पूरी जिंदगी जिन्होंने नौकरियां की, आप उनको खाली हाथ भेजना चाहते हैं? ये हो नहीं सकता है। आप हमारे साथ जो कमिटमेंट की है पूरी करें। आपने आज तक यूटिलिटी स्टोर को 1 रुपया भी नहीं दिया। हमें पूरे इस टेन्योर में 51 साल के अंदर यूटिलिटी स्टोर को सिर्फ इमरान खान के दौर में 10 अरब रुपए की ग्रांट मिली है। बाकी टोटल जो बिल्डिंग है, ये जितने आज काम है
आज यूटिलिटी स्टोर के आसास से तकरीबन 80 अरब रुपए के हैं। ये हमने कोई ग्रांट नहीं ली, ये हमने अपने खून पसीने की कमाई से अपने बोनस जोड़कर इन बिल्डिंगों को बनाया। हम ये बिल्डिंगें किसी को आसानी से नहीं देंगे। यहाँ यूटिलिटी स्टोर में दोबारा पाकिस्तान में शिकागो हम बना के छोड़ेंगे, ये याद रखें। हम पुरअमन भी बहुत हैं, लेकिन हम अपने मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, इसमें अवाम का भी तहफ़्फ़ुज़ है। आप पूरे मुल्क के अंदर अब ज़लज़ला जब हुआ, हमने पानी की बोतलें, रोटियां तक अवाम को बचाई। ये वाहिद अदारा था यूटिलिटी स्टोर पूरे मुल्क के अंदर। ज़लज़ला, सैलाब, कोरोना का मिसाल ले लें आप। कोरोना के दौरान यूटिलिटी स्टोर के 29 बच्चे शहीद हुए। उस वक्त डॉक्टर्स, पुलिस, एजेंसियां घरों को चुप रही थी, लेकिन यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन ने मैदान अमल में आकर अवाम तक सामान बचाया। हमारे इस काम को देखकर इमरान खान ने यूटिलिटी स्टोर को 10 अरब की ग्रांट दी थी। इसलिए इस अदारे को जहां मर्जी कोई भी माशी माहिर हुकूमत वक्त का हमारे साथ मुलाजा करे, अगर यूटिलिटी स्टोर में कोई एक पाई भी उन्होंने देना है, उसके 20 गुना हमने टैक्स भी दिया है। आज देखें इस मुल्क के अंदर टैक्स की बातें करते हैं, दुकानदार से उनको टैक्स नहीं दे रहा है, मिल नहीं दे रही है। यूटिलिटी स्टोर के जरिए से सालाना 25 अरब रुपया अगर आपको टैक्स मिल रहा है, सब्सिडी तो आप अवाम को दे रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन को तो नहीं दे रहे हैं। आप अवाम की हम जो खिदमत कर रहे हैं फ्री में, आप बिजली का बिल जमा कराने जाते हैं, वहाँ भी 5 रुपये बिल होता है। यूटिलिटी स्टोर ने तो अवाम में आपकी मुफ्त में ड्यूटी की हुई है। अगर हमें थोड़ा बहुत वो दे देते तो यह अदारा चल जाता। मैं मुतालबा करूँगा फिल फोर इसको ग्रांट दी जाए और सब्सिडी दोबारा बहाल की जाए। हमारे साथ बैठकर हमारे स्टोर इंचार्ज ने, ये मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, जितना सामान हमें गिन कर दिया जाता है, एक एक रुपया हम बराबर करके देते हैं। अगर किसी के 200 रुपये भी कम है तो हमारा मुलाजम अपनी सैलरी से वो पैसे देता है। हम तो एक एक पाई बराबर करके जाते हैं। अगर कहीं कोई गलत काम हुआ है तो वो आपकी वजह से हुआ है। अगर कोई गलत चीजें हुई हैं, आपने अपनी मिलें भेजी हैं, आपने अपनी मिलों को इन्वेस्ट कराया है। ये बड़े लोगों का काम है। कहाँ किसी गरीब आदमी ने तो कोई करप्शन नहीं की है। अगर कहाँ कोई मजबूर हमारी किसी ब्यूरोक्रेसी को कहीं या वो किसी सियासतदान ने वो कराया है, अपने सियासतदानों से पूछे ये किस किस की मिलें थी, किस किस ने हमें चीज़ें दी। आज आप हमारे ऊपर हाथ रख दिया है। मैं यही मुतालबा करूँगा, हम पुरअमन लोग हैं, हमें पुरअमन रहने दें। आप अपने बजट से, आप हर सूबे से, आप अपने सेंटर के बजट से अगर आप अरबों रुपए दे सकते हैं तो 2-4-5 अरब रुपया इन मुलाजमीन को देने में अगर आपने जिद्दी कर ली है तो हमारे साथ बैठे इन गरीब डेली वेज बच्चों को कोई पैकेज दें ताकि ये घर में जाकर अपने कोई रिस्क कमा सकें, अपने बच्चों को पाल सकें। इस तरह की हरदर्मी नहीं चलेगी। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये मुतालबा करूँगा कि जनाब हमारे साथ अपनी टीम बैठाएं। अगर हमारे 12,000 मुलाजमीन छोटे हैं, किसी के जिम्मे 12 रुपये भी निकलें तो हम जमा कराएंगे। आप अपने लोगों को बिठाएं, अपनी ब्यूरोक्रेसी को बिठाएं। ब्यूरोक्रेसी ने आपको गलत गाइड किया है यूटिलिटी स्टोर के बारे में। आप खुद पिछले साल खड़े होकर इसी यूटिलिटी स्टोर में रमजान में आटे की लाइनें जब आपने देखी, जहाँ मुफ्त में आटा तकसीम यूटिलिटी स्टोर के जरिए से कराया, उस वक्त तो ये यूटिलिटी स्टोर बहुत अच्छा था। जब आपने अपना मतलब निकाला, अपनी ड्यूटी हमसे ली, हमने रात 1 बजे तक आपके हुक्म पर यूटिलिटी स्टोर खुले रहे, आवाम को चीजें मुहैया की गई, आपने अपनी भले भले कराई, इस अदारे को इस्तेमाल किया। आज आप कह रहे हैं आटा गलत हुआ, इसके बाद की इंक्वायरी कराएं। जो गंदम यूटिलिटी स्टोर को दी गई है, पास्को ने दी है, बदरिया घूमते पाकिस्तान ने दी है, वो गंदम इंसानों के खाने के काबिल नहीं थी। लेकिन यूटिलिटी स्टोर ने आपको बेचकर, आप मार्केट में आटा 600 का बिकता था, हमें आपने 1200 रुपये में डाइवर्ट किया। खुदा का कहर नाज़िल हो आप पर, आपने हमारी आवाम पर, आपने बेनज़ीर इनकम सोवर फंड को भी धोखा दिया और आप यूटिलिटी स्टोर को बदनाम कर रहे हैं। हमारे साथ जहाँ चाहें जब चाहें मुनाज़रा करें। अगर हमारे मुलाजम की किसी करप्शन होगी, हमारे ऊपर आए, हमें इसी चौक के अंदर फांसी दें। अगर आपका कोई जिम्मेदार है उसको भी फांसी दें। बहुत मेहरबानी।
उनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मोशी कत्ल बंद करो, मोशी कत्ल बंद करो, मोशी कत्ल बंद करो, मोशी कत्ल बंद